तो तुम मुझे किसी दिन बताओ, तब फिर वहां देखते हैं, आगे हम देखते हैं। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, जो नए तरीके हैं उस पर हमें सबसे ज्यादा बातचीत करनी है कि नवाचार क्या है और नए तरीके क्या हैं। तो नए तरीके से ही आप बच पाओगे। आपकी प्रॉब्लम को सबसे पहले मुझे कमेंट में बताओ, क्या मैंने आपकी प्रॉब्लम को सही तरीके से पहचाना, हां या ना? क्या मैंने आपकी प्रॉब्लम को सही तरीके से पहचाना? मुझे सबसे पहले इस बात का जवाब चाहिए। फिर आज मैं आपको RFRM कराऊंगा। आज से आपका तरीका, और यही प्रूव करके दिखाऊंगा, टूल्स की खास बात है, अभी प्रूव करके दिखाऊंगा तुम्हें। आज तुम्हारा कम से कम प्रीलिम्स का एक मेजर टॉपिक और मेंस का एक मेजर टॉपिक कवर हो जाएगा। राइट? सही कह रहा हूं? तो अब हम उस नवाचार की तरफ चलते हैं, जो मेरा बहुत आजमाया हुआ मेथड है, जो मैं अपने स्टूडेंट पे बहुत आजमाता हूं। लेकिन एक शर्त है इसमें बताने से पहले। वो जो मेरे स्टूडेंट इसका प्रयोग करके सफल हुए, उन्होंने, उनके अंदर एक खास बात थी। वो खास बात ये थी कि वो मेरे प्रति समर्पित थे, वो मुझ पर विश्वास करते थे। वो विश्वास हमारी गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा हिस्सा रहा है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट वही पतन के रास्ते पर चलता है या वो अपने लिए मुश्किलें पैदा करता है जिसको अपने टीचर पर विश्वास नहीं होता। खासतौर पे जो नई जनरेशन आई है, इसका गुरु शिष्य रिश्ता जो है वो टूट चुका है। हमारे स्कूलों में, हमारे विश्वविद्यालयों में ये गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो टूट चुका है। लेकिन जिसको अपने गुरु पर अटूट विश्वास है और जो ये जानता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ये संसार मेरे साथ नहीं खड़ा होगा, सिर्फ मेरा गुरु है जो खुद जलकर भी मुझे रोशन करेगा, ये अगर किसी के अंदर अटूट अखंड विश्वास है तो निश्चित रूप से वो इस मेथड को अपनाकर बहुत कम समय पे न सिर्फ अपने कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देगा, प्रेशर कम करेगा, और ये जो 50 तरह की कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाएगी। राइट? अब इस बात को समझने की कोशिश करो, क्या पढ़ने जा रहा हूं। तो थोड़ी देर के लिए गुरु के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, और वो होता है जो अभी गुरु कह रहा है उस पर ही फोकस करो। आपकी किसी ने कहा कि वो आप ये पढ़ाइए, आप वो पढ़ाइए, फलाना करिए। इस समय हम बात कर रहे हैं नवाचार की, इस समय हम RFR और आज एक और इनोवेशन लेकर आया हूं M, उसके साथ चलते हैं। तो चलिए, क्या होता है ये मेरा जो इनोवेशन है, इसका नाम मैंने रखा है RFR, और अब मैंने इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया है M। तो चलिए सबसे पहले RFR के बारे में बताता हूं, समझिएगा कि कम समय में आपको कैसे बदल के रख देगा। और आज इस कोर्स को लेकर एक जबरदस्त ऑफर भी, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। आर का मतलब होता है रिवर्स स्टडी मेथड। राइट? रिवर्स स्टडी मेथड ये NLP का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होता है। यहां पर हम सबसे पहले किसी टेक्स्ट पर जाने से पहले उसके अंदर के क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। होता क्या है, ये एक किताब है, पहले ध्यान से समझो, एक बुक है ये हमारी, मान लो, ठीक है, कोई भी XYZ हिस्ट्री की बुक है या ज्योग्राफी की बुक है। तो ये बुक दो तरीके से देखी जाती है। एक, इस बुक को हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, स्कूल के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, और इसी बुक से हमें कंपटीशन की भी तैयारी करनी होती है। लेकिन इन दोनों का नेचर बहुत अलग होता है, इन दोनों का नेचर बिल्कुल अलग होता है। सेम किताब के प्रति दृष्टिकोण यानी नजरिया बिल्कुल अलग होता है। तो यहां पर जो कॉलेज स्टूडेंट है, इसका पर्पस है इस बुक को पढ़ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ता है, और इसका होता है कि भाई फर्स्ट डिवीजन लेकर आना है, सेकंड डिवीजन लेकर आना है, 19-20 सब चलता है। लेकिन जो कंपटीशन होता है वो बहुत क्रूएल होता है। वो इस किताब को सिर्फ बेस बनाता है, वो इस किताब के आसपास जो कुछ चल रहा है उसको भी अपने साथ जोड़ लेता है। राइट? यानी इस किताब का जो नेक्टर है, जो गाढ़ा अर्क है, जो टू द पॉइंट चीज है, प्रेसाइज कॉन्सेप्ट है, वो कंपटीशन की रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्सेप्ट कंपटीशन में ये नहीं होता इस बार इतने कम मार्क्स आ गए अगली बार अच्छा कर लेंगे, नहीं। वहां पर क्या होता है, एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है, एक एक नंबर पॉइंट्स के लिए लड़ाई होती है। तो कंपटीशन बहुत क्रूएल होता है, बहुत टफ होता है, गला काट होता है, और इसमें सब कुछ इंसान का दांव पे लगा होता है। तो यहां पर इसी किताब के साथ हमें अलग नजरिया प्रस्तुत करना होगा। ये जो अलग एटीट्यूड ऑफ स्टाइल है, जो स्मार्ट स्टडी, उसका नाम मैंने दिया RFR। सबसे पहले हम लोग इस पर बात करते हैं, RFR यानी रिवर्स स्टडी मेथड। सबसे पहले हम इस पर क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक पर फ्रेम किए हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं जो उस टेक्स्ट से रिलेवेंट है। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारी मेमोरी एक्सेजरेट हो जाती है। राइट? हमारी मेमोरी आ जाती क्वेश्चंस को लेकर बचपन से ही। मैं हमेशा अपने क्लास के बच्चों को भी सिखाता हूं कि हमने ज्ञान ही क्वेश्चन से प्राप्त करना सीखा। जब आप छोटे थे, याद करिए, तो हर चीज पे पूछते थे, मम्मी वो क्या है, पापा वो क्या है, वो आसमान में क्या चमक रहा है।
तो जब हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाया जाता तो हम ऊपर की तरफ मुंह करके थे, अच्छा ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। पापा ये क्या है, ये कौन सा जानवर है। जब हम पूरी दुनिया में आए थे तो हमने क्वेश्चन ही पूछे थे। हमसे पापा ने नहीं कहा बेटा देखो ये जानवरों की किताब पढ़ लो, ये जो है सितारों की किताब पढ़ लो, नहीं, हमारे सामने जो चीज आया। आप किसी भी अपने घर के बच्चे को देखिए, अगर इत्तेफाक रखते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइए कि सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एनएलपी आपके दिमाग के अकॉर्डिंग चलता है, ये याद रखिएगा। तो ये मोटिवेशन क्लास नहीं है, ये टूल्स आपको देगी। आज से ही आपका जो पढ़ने का तरीका, प्रीलिम्स का डर हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगा, बहुत ध्यान से। तो आप लोग कैसे सीखते हैं, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, ऐसे तो करते हैं, और फिर वो आपको जवाब मिलते हैं, फिर आप उसको अपने एक्सपीरियंस में लेके जाते हैं, खुद से उसको आजमा के देखते हैं, राइट और रॉन्ग, ऐसे तो हम सीखते हैं। बिल्कुल आरएफआर वही मेथड है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यूपीएससी में आप बिगिनर हैं, आप यूपीएससी में खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप कॉलेज की स्टडी से निकलकर कंपटीशन की स्टडी में आना चाहते हैं और इसी किताब को एक अलग नजरिए से प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक अलग नजरिए से पढ़ना चाहते हैं। तो जो आरएफआर का आर मेथड है उसको हम लोग रिवर्स स्टडी मेथड कहते हैं। यानी ये मेमोरी को इनहैंस कर देता है, ये जागरूक कर देता है, ये हुक कर देता है, इसको बोलते हैं हुक करना। अभी सिखा रहा हूं और अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, राइट। एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड, यानी कि जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं उन पर मैं एक नॉलेज लूंगा डिटेल, इसको लिंक करूंगा, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड, फॉरवर्ड स्टडी मेथड। और फिर आर, ये माना जाता है, जैसे मैंने क्लास के बच्चों को भी सिखाया था, कि जब तक कोई नॉलेज वापस उसी बिंदु पर ना आए जहां से आपने शुरू किया, क्वेश्चन पूछा आगे पढ़ लिया, लेकिन वापस वहीं पर जब तक रैप ना हो तब तक मेमोरी सर्किट पूरा नहीं होता। इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी सर्किट। मेमोरी सर्किट बहुत से बच्चे जानते नहीं क्या चीज हो रही है। तो मेमोरी सर्किट, जैसे सर्किट में क्या होता है, बीच में प्लग निकाल दो तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, पंखा नहीं चलेगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो सर्किट क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो इसको मेमोरी सर्किट बोलते हैं। यानी जब आप वापस रिवाइज करते हो इसको, और मैंने जितनी स्टडी की है उसके हिसाब से स्टूडेंट अपने टाइम टेबल में एक चीज बिल्कुल नहीं रखता, और वो है रिवीजन। मुझे बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई में मानते हैं रिवीजन सबसे कठिन काम है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ जिनको लगता है कि वो रेगुलर रिवीजन नहीं करते, या रिवीजन बहुत बोरिंग होता है, रिवीजन बहुत टफ होता है। राइट, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि रिवीजन बहुत टफ होता है या डेली के डेली करना बहुत मुश्किल होता है। एनएलपी का जो ये सेगमेंट आरएफआर, वो आपका रिवीजन ऑटोमेटिक कराएगा। और अब हमने जोड़ दिया है मेंस, मुख्य परीक्षा, यानी आप आरएफआर के मेथड से ही मेंस के क्वेश्चन कर जाओगे। रेडी हो आरएफआर के लिए, तैयार हो तो मुझे जल्दी बताओ, तो हम शुरू करें आरएफआर। और ध्यान रहे कि आज जो है नवरात्रि के स्पेशल पर सभी कोर्सेज पे 50% का डिस्काउंट है। आपको कूपन कोड लगाना है NAV 2023 2023, 50% डिस्काउंट है सभी कोर्सेज पे। आगे पढ़ने से पहले ये बात ध्यान रख लो, तभी हम क्वेश्चन आगे करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, आर के कोर्स पर मैंने जबरदस्त डिस्काउंट दिया। जी हां, जो आज मेरे साथ आरएफआर में जुड़ रहे हैं, मैं क्लास लेने जा रहा हूं, पूरी टीम आ रही है क्लास के लिए, जबरदस्त टीम जो है इसमें लौट रही है, और सभी के अपने अपने सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन है। और अब हम एक दिन में ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को लाकर आरएफआर को बहुत सेंट्रलाइज कर रहे हैं, और इसका नाम ही मैंने रखा है प्रीलिम्स पक्का। यानी अगर आपने आरएफआर की हमारी पूरी सीरीज को कर लिया तो प्रीलिम्स में आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अपना समय बचा पाओगे, मेंस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। और मुझे लगता है कि यह सबसे बेस्ट डील है। मात्र जो 3000 का कोर्स था, 1500 रुपए में आरएफआर के साथ नवरात्रि के शुभ अवसर पे आप इसके साथ जुड़ पाओगे। सबसे बड़ी बात, आपका समय बचेगा तो आप आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग, ऑप्शनल इन पे टाइम दे पाओगे। नहीं तो प्रीलिम्स का डर आपको जनवरी के बाद पढ़ने नहीं देगा। आप चाहो तो इस बात को आज आप अपनी डायरी में लिख लो। तो जो आज मेरे साथ आरएफआर में जुड़ना चाहते हैं, और लंबा बैच है ये, टिल प्रीलिम्स तक चलता रहेगा, और आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा, जो 2025 में भी दे रहा है उनके लिए भी इतना कॉन्फिडेंस देगा कि आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। रेडी सब लोग? आरएफआर की पावर तो देखो, आरएफआर होता क्या है।
अखिलेश ने लिखा है सर रिवीजन नहीं हो पाता। अरे दौड़ कर होगा, आज ही करोगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि भूलना भूल जाओगे। आरएफआर की सबसे बड़ी पावर है कि नोट्स इसमें बन जाते हैं बड़े स्मार्ट, एलडब्ल्यूएमआई नोट्स। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी मेमोरी हमेशा के लिए हो जाती है। आज आप भूल के दिखाओ, आज मैं काम कर रहा हूं, आज आप भूल के दिखाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है? मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। और ये सब कुछ इसी के साथ चलते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आरएफआर ले चुके हैं उनके साथ ये क्लासेस चलती रहेगी। लेकिन बीच में जैसे आप जानते हैं कि गुरुकुल का कैंपस बनाने के दौरान मैं 2 महीने के लिए बहुत ज्यादा टीचिंग से दूर होकर कंस्ट्रक्शन करता रहा। गुरुकुल हमारा बहुत प्रोमिनेंट बैच है जिसकी शुरुआत हो चुकी है इवनिंग बैच की। आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। तो गुरुकुल में हम बहुत कुछ अपने स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे आप इसके साथ जाएंगे और ये अपने आप जुड़ता जाएगा। तो आरएफआर मेथड मैं वापस लेकर आ रहा हूं, मेरी रेगुलर क्लास होगी। साथ ही साथ पूरी टीम अब आ रही, जिसमें अब हम स्ट्रैटेजिकली इसको जाएंगे। जैसे पीवी सर सबसे पहले मैपिंग शुरू करेंगे। आपको पता है मैपिंग के 11 क्वेश्चन तक प्रीलिम्स में आते हैं। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गुरुकुल में अभी हमने मैपिंग का एक थॉरो स्टडी कराई है, तो मैपिंग की कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारे कोर्सेज जो होता जा रहे हैं, ठीक है? काजल ने पूछा बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्या करना चाहिए? प्रेशर, जब कुकर में प्रेशर हो जाता है तो कुकर क्या करता है? काजल ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी इस समय 90% बच्चों के साथ जो है यही चीज आ रही है कि बहुत प्रेशर है, क्या करना चाहिए? तो जब प्रेशर, कुकर में प्रेशर जनरेट हो जाता है तो कुकर क्या काम करता है? जल्दी से मुझे बताओ। 2025 वालों के लिए आरएफआर तो वरदान की तरह, ब्लेसिंग की तरह है, माता की ब्लेसिंग है। क्या करता है? काजल ने लिखा है कि बस रोना आ रहा है। रोने की जरूरत ही नहीं है। क्या करता है? यस पूजा, बिल्कुल सही कहा। सीटी निकल आती है, उसकी क्या होती है? सीटी निकलती है और वो गैस को रिलीज कर देता है। सारी गैस नहीं, जितना उसको परेशान करता है, जितने से वो फट पड़ता है, वो रिलीज कर देता है। तो आरएफआर बेसिकली क्या है? आपका प्रेशर को रिलीज करने का मेथड है। कैसे रिलीज होगा? आप परेशान क्यों हैं? प्रीलिम्स पढ़ूं, मेंस पढ़ूं, ये पहले पढ़ूं, ऑप्शनल पहले पढ़ूं, आंसर राइटिंग करूं या रिवीजन करूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यही तो हो रहा है। इसी वजह से तो आप परेशान हैं। अंदर प्रेशर कहां क्रिएट हो रहा है? टाइम कम होता चला जा रहा है, शरीर थकान हो रही है, मौसम बदल रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। ये बीमारियों का मौसम है। डेंगू होगा, टाइफाइड होगा, ठीक है, तमाम तरह की बीमारियां। जब भी भारत में मौसम बदलता है बीमारियां बढ़ जाती, शरीर में थकान महसूस होगी, नींद बहुत आती है इस समय, बॉडी पेन होता है, ठीक है, ये शरीर के थाइज वाइज बहुत पेन होते हैं। चैलेंज तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए तो ओजांग सर इनोवेशन लेकर आए हैं आरएफआर। तो आरएफआर क्या काम करेगा? तुम्हारा जो सबसे बड़ा डर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वो है प्रीलिम्स का डर। आज नहीं तो कल कैलकुलेट करके देख लेना। तुम प्रीलिम्स भी दे दो, मेंस नहीं निकले तो समाज इज्जत से देखता, अरे भैया मेंस दिए हैं। और अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, अरे प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, ये बनेंगे आईएएस। आपको लोग खा जाते हैं, आपको लोग खा जाते हैं। कहीं आपको जॉब नहीं मिलती है, कहीं आपको जो है दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप मेंस दिए तो आपका स्टेटस होता है, अरे मेंस दिए हैं यार, अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। तो वो प्रेशर रिलीज करने का तो सिस्टम लेकर आ रहा हूं कि भाई ये प्रीलिम्स का सरदर्द खत्म करो। और इसमें मेरा रिवीजन बहुत मुझे प्रेशर दे रहा है। आप लोग ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, गुरुकुल में देखा, रिवीजन करने से उनको डर लगता है। तो यहां तो गुरुकुल में हम डंडे के साथ रिवीजन कराते हैं, वहां बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों का, राइट? तो आपको आरएफआर मेरी तकनीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा और मेरे जिन टीचर्स की जरूरत होगी उनको पढ़ाऊंगा। तो अब क्या होगा? प्रेशर कम होता जाएगा। अभी आपको लगेगा हाँ मेरा प्रीलिम्स की तैयारी तो चल रही है, मेरा रिवीजन हो रहा है, मेरी मेमोरी बढ़ रही है, और इसमें से टॉपिक निकाल के, अब जैसे मैंने एम जोड़ दिया, आरएफआर के साथ मैंने एम जोड़ दिया, यानी मेरे मेंस के क्वेश्चन भी हो रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए? अब मैं फोकस करूं जो है ऑप्शनल की तरफ, आंसर राइटिंग की तरफ, जो सर ने बता दिया उसको वापस रिवीजन करने की तरफ, हो गया। और मात्र इतनी कम फीस में। तो ये तुम्हारा क्या होगा? प्रेशर कम। तो आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ता जाएगा, और अभी आपका बढ़ेगा। आपने जो मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो यही पूछा था, कितने लोगों को ये लगता है कि यार हम यहां पढ़ रहे हैं, हमें कुछ आता ही नहीं है। ज्यादातर बच्चों ने कहा सर ऐसा लग रहा है हमें कुछ आता नहीं। आज वही आप सीख जाओगे, आता कितना है आपको। चलिए शुरुआत करें। पेन और पेपर उठाइए, पेन और पेपर उठाइए, बाकी सब कुछ होगा। अभी फोकस जैद ने लिखा है, फोकस नहीं हो पा रहा, अभी देखो 2 मिनट के अंदर होगा। तो मेरे इस इनोवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गुरुकुल में तो मैंने एम के साथ साथ एक और चीज सिखा दी, एन। ठीक है, एम के साथ एन भी सिखाई। इसमें 5 स्टेप्स हैं और इतना पावरफुल स्टेप हो रहा जा रहा है। जो स्टूडेंट मेरा एन को फॉलो कर रहे हैं, इसको नेक्टर बोलते हैं। ये तो मैं बाद में बताऊंगा, धीरे धीरे करके समझाऊंगा। लेकिन आज हम आरएफआर प्लस एम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
तो एक दिन में कई टीचर सब क्लास लेंगे, आरएफआर की कई क्लासेस चलेंगी, हमारा दिन का टारगेट रहेगा कि 40 to 60 क्वेश्चन पर डे हम कराएंगे, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स पे। तो मैं तो यहां आ जाऊंगा थोड़े थोड़े समय के लिए, लेकिन ये सारा कुछ पेड कोर्स है जो ऐप